वालेकुम। फेस्ट टीवी के प्रोग्राम मुतालबे के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा ज़ीनत। आज जो मौजू ज़ेरे बहस आएगा वो है कराची का पार्किंग और ट्रैफिक का इशू। वैसे तो कराची 70% रेवेन्यू फराहम करता है, लेकिन ट्रैफिक के मामला की अगर बात की जाए तो 70 साल पीछे है। इसकी वजूहात क्या हैं, क्यों पार्किंग प्लाजास जो है वो नहीं बनाए जा रहे और जो हैं उनमें क्या मसाइल है, शहरी क्या कहते हैं, आवाम की क्या राय है, ट्रैफिक पुलिस के क्या मसाइल हैं, मुख्तलिफ मकामात का जहाँ पर ट्रैफिक का ज़ोरों शोर से रोड पर ट्रैफिक होती है, गहमा गहमी होती है, उन तमाम तरह इलाकों का आपको दौरा करवाएंगे, पार्किंग प्लाजास का भी दौरा करवाएंगे और नए मंसूबे की जानिब भी जिनका इफ्तिताह किया गया है वहाँ पर क्या फैसिलिटीज़ हैं, इन तमाम चीज़ों को हम आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। तो सबसे पहले आवाम के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि ट्रैफिक के क्या मसाइल हैं, क्यों हल नहीं किए जा रहे और उनके क्या मुतालबात हैं। कराची का एक सबसे बड़ा मसला गैर कानूनी पार्किंग है, जहां जिसका दिल चाहता है वो पार्किंग बना देता है और चंद पैसों के एवज जो है वो शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनको क्या मसाइल दरपेश आते हैं। क्या ये जो पार्किंग बनाई गई है मोबाइल मार्केट की, ये इलीगल है या लीगल है, केसी केडीए और केएमसी के अंडर आती है नहीं आती है। तो सर आप मुझे पहले ये बताइएगा कि आप यहाँ पर गाड़ी पार्क करते हैं तो क्या क्या मुश्किलात का आपको पहले सामना करना है? मैं एक ड्राइवर इंसान हूँ, रक्षा चला रहा हूँ। अगर हम रक्षा लेकर आ रहे हैं फ़ौरन वो चलान कर देने आ जाते हैं, या 100 रुपये या 50 रुपये लेते हैं और फिर बोलते हैं यहाँ से रक्षा हटाओ फटाफट। अब ये जो पार्किंग ये ऑटो सब तोड़े हैं, इसका कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ। ये पार्किंग बना दी है, यहाँ पे इतनी हज़ारों गाड़ियाँ खड़ी हैं। अभी आपके सामने ये देखिएगा। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि अगर आप यहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं तो ट्रैफिक पुलिस वाले या फिर ये जो पार्किंग के पैसे ले रहे हैं, चार्जेस ले रहे हैं, किस हद तक आपसे कोऑपरेट करते हैं या आपकी गाड़ियाँ उठा के लेकर चले जाते हैं? मैडम ये हम लोग गाड़ियाँ यहाँ खड़ी करते हैं, हमारी गाड़ियाँ उठा के ले जाते हैं। पार्किंग वाले हैं वो हमारे को बोलते हैं हमारे को 50 रुपये दो पार्किंग के, अगर आप पैसे नहीं दोगे तो आपकी गाड़ी अलग ले जाके खड़ी कर देंगे। फिर वो पुलिस वाले वो आते हैं, केएमसी वाले आते हैं, केएमसी वाले हमारी गाड़ी उठाते हैं, गाड़ी उठा के गाड़ियों में डाल के ले जाते हैं। हम परेशान हो रहे होते हैं, हम बोलते हैं हमारी गाड़ी कहाँ गई, गाड़ी कहाँ गई, ढूंढ रहे होते हैं। तो दुकान वाला हमारे को बताता है मैडम के परेडी थाने के पास जाओ, आपकी गाड़ी वहाँ है। हम वहाँ जाते हैं, मैडम गरीब लोग हैं हम लोग, वहाँ जाके इतने परेशान होते हैं, वहाँ जाके 1000, 500, 2000 रुपये देते हैं, वो जब जाके मैडम हमारी गाड़ी देते हैं। हम वैसे परेशान हैं, ये गैर कानूनी पार्किंगें बनाई हुई हैं, लोग नोट कमा रहे हैं इधर पार्किंगों में लगा के, ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं मैडम, ये लोग पैसे कमा रहे हैं, लोग हम गरीब आदमी पीस रहे हैं, ये लोग अपने नोट कमाने में लगे हुए। हम कहाँ जाएं मैडम, मजदूर आदमी हम लोग मजदूरी करते हैं, जो मजदूरी हम सुबह से लेकर शाम तक करते हैं वो हमारी गवर्नमेंट हमसे ले जाती है। गाड़ी रोको, पैसे ले लेती है, पार्किंग के पास लगाओ, गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं। मैडम हम जाएँ तो जाएगा, खाने के नहीं हम लोगों के पास पैसे नहीं है, वैसे परेशान लोग हैं। गवर्नमेंट भी हमें तंग करते हैं और ये पार्किंग वाले भी तंग करते हैं मैडम हमें। आप मुझे ये बताइएगा कि पार्किंग की जो फीस रखी गई है केएमसी डीएमसी की जानिब से वो 30 रुपये रखी गई है, आपने मुझे बताया कि 50 रुपये ले रहे हैं, तो कभी आपने सवाल नहीं किया कि जो 30 रुपये है तो आप 20 रुपये एक्स्ट्रा क्यों ले रहे हैं? मेरा बेटा आप मुझे एक बात बताओ, ये पार्किंग है, ये सामने आप दिखाओ, उधर कैमरा लगाओ, वहाँ कैमरा लगाओ, ये पार्किंग है, ये पार्किंग की जगह है। आप ये मुझे बताओ, ये रोड है, ये रोड है, ये खुला रोड है, ये हर आम आदमी के लिए खुला रोड है, तो यहाँ पे पार्किंग क्यों है? आप ये मुझे बताओ। आपने सवाल नहीं किया यहाँ पे जो खड़े हुए हैं वो आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहे हैं, उसका सवाल? मेरा बेटा मैंने तो सबसे सवाल किया, सबसे। यहाँ मैं लड़ा हूँ, यहाँ पे ट्रैफिक वालों से लड़ा हूँ, सबसे लड़ा हूँ। हर आदमी ये बोलता है कि आप अपनी गाड़ी आगे ले आओ, आप अपनी गाड़ी आगे ले आओ। तो आप ये बताओ कि गरीब आदमी यहाँ पे जाएगा? ये पार्किंग की जगह है, ये पार्किंग की जगह है। आप ये बताओ मुझे, आप अपने ईमान से बताओ, ईमानदारी से बताओ, ये पार्किंग की जगह है, ये जगह पार्किंग की है? नहीं है पार्किंग, नहीं है ना, है? आपको भी तो फिर क्यों हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है? आप ये बताओ मुझे। अच्छा आप मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर इलीगल पार्किंग हो रही है, सारी चीज़ें बिल्कुल अपनी जगह है, हम जितनी भी कोशिश कर लें शायद ये पार्किंग ना हट सके। कभी कोई कंप्लेन की या कोई आपके साथ ऐसा हादसा पेश आया कि आपकी गाड़ी उठा के लेकर आप घूमते फिर रहे हैं? गाड़ी उठा के लेके जाते हैं, सही है, लेकिन हमें वहाँ जाके पैसे देने पड़ते हैं, तो गाड़ी लेकर आनी पड़ती है। ये तो उनका रोज़ का है।
जी बिल्कुल, लोगों की राय आपने जानी। पार्किंग के हवाले से जो पार्किंग चार्जेस लेते हैं, जो गाड़ियों की देखभाल करते हैं, उनसे बात करते हैं कि वो कितने चार्जेस ले रहे हैं और इनके पास आया रसीद है मौजूद या नहीं है। सर, आपका नाम क्या है? यासीन नाम है। यासीन साहब, आप यहाँ पर बाइक्स वगैरह के कितने चार्जेस लेते हैं? 10 रुपये पार्किंग है कंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से। कोई रसीद वगैरह, कोई पर्ची जो आप देते हैं? अब जो नए सुपरवाइज़र है उन्होंने कोई पर्ची वगैरह दी ही नहीं है, बनाएंगे बोला हुआ है, जब आएंगे इंशाल्लाह सब कुछ दिखाएंगे। तो लोग बिना पर्ची के यहाँ पार्किंग? सबसे अफजल बात तो यह है किसी को पार्किंग मिल जाए तो पर्ची का पूछते भी नहीं है, पर्ची की फिर क्या ज़रूरत पड़ेगी। लोग मतलब आप यहाँ पर कोई भी आके खड़ा हो जाए और वो बोले कि मैं इस जगह का जिम्मेदार हूँ और मैं फला जगह से हूँ और आप मुझे 10 रुपये दे दें, मैं आपकी गाड़ी की हिफाजत करूँ, तो वो कर लेगा? कोई रूल और रेगुलेशन? नहीं, यहाँ सिर्फ पार्किंग वाले की अपनी जिम्मेदारी पे लगाएंगे और कोई ऐसा लोकल बंदा आएगा भी नहीं। और ना पार्किंग में बाइक वालों के अलावा, पार्किंग वालों के अलावा कोई गैर बंदा नहीं होता यहाँ पर मौजूद। पक्की बात है? पक्की बात है मैडम। अच्छा, आप यहाँ पर खड़े होते हैं, कितने मसाइल होते हैं? गाड़ी यहाँ से कभी कार लिफ्टिंग वाले या जो पुलिस, ट्रैफिक पुलिस वाले वो उठा के ले जाते हैं? तो जो कानून के मुताबिक है, जो जगह है वहाँ हम बाइक लगा देगा तो कोई लेफ्टर वाला नहीं उठाएगा। जैसे बाहर नो पार्किंग पे लगाएंगे तो जाहिर सी बात है लेफ्टर वाला फिर हमारे को धक्के देकर ही वो गाड़ी उठा के ले जाते हैं। आधे से ज़्यादा शहर नो पार्किंग पे चल रहा है भाई। नहीं, जो कोर्ट ने तो अलाउ किया हुआ है 1 लेन 2 लेन, बाकी नो पार्किंग में अगर मैं लगाऊंगा, सरपरस्ती करूँगा तो उठा के ले जाएगा ना। ठीक है, इनका मानना है कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ लगी भी होती हैं, जो बाइक्स लगी भी होती हैं, वो जो है यहाँ से उठाई नहीं जाती। लेकिन कुछ यहाँ पर नौजवान मौजूद हैं, वो कहते हैं कि उनकी बाइक्स चली गई हैं, कार लिफ्टिंग वाले या ट्रैफिक पुलिस वाले लेके गए। माजरा क्या है जानते हैं उनसे। सुने भाई, आपकी बाइक वगैरह लेके चले? जी, अभी मैंने इनको पार्किंग दी थी और अभी मैंने इनसे पूछा कहाँ है बाइक, तो बोले उठा पता नहीं। आपकी यहीं से बाइक उठी? जी। आप तो इनकी भी सुन लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। कहाँ लगा है? लगाता हूँ वहाँ पर। आपने देखा था, ये झूठ बोल रहे। जिनकी बाइक उठी है वो झूठ बोल रहे हैं। आप मुझे बताओ कि कहाँ खड़ी की थी आपने? मैंने वहाँ कोने पे खड़ी की। हाँ, किसी ने आपसे पैसे लिए थे बाइक? वापसी में मैं देता हूँ। वापसी में देते? कोई पर्ची या कुछ भी है? कुछ भी नहीं। 20 रुपए देते हैं रोज? आप तो कह रहे थे कि 10 रुपए देते हैं। मैं यहाँ का 10 रुपये पार्किंग है, इनसे पूछे कि वहाँ कोई मौजूद था, अभी भी लेफ्टर आ रहे, देखो कोई मौजूद नहीं है, गाड़ियाँ उठा के ले जाएगा। तो ये मेरे समझ से बाहर है कि ये कौन सी ऐसी पार्किंग है जहाँ पर जिम्मेदार भी मौजूद हैं, पैसे भी लिए जा रहे हैं शहरियों से, लेकिन बाइक्स भी कार लिफ्टर वाले जो है वो उठा के ले जा रहे हैं। तो ये माजरा शहर का चल रहा है, ये सूरत हाल शहर की है। लोग अपनी अशियाओं से, अपनी कीमती चीज़ों से महरूम होते हैं, फिर वो उसको ढूंढते हैं, फिर वो जाते हैं ट्रैफिक पुलिस वालों के पास और वहाँ से जाके अपने चंद पैसों के एवज जो है वो तमाम तर चीज़ें वसूल करते हैं और वापस आते हैं। कुछ और जगह पर आपको लेकर जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, वहाँ पर क्या ट्रैफिक के तमाम तर मामला हैं। अभी हमने देखा कि मोबाइल मार्केट में हम लोगों से बात कर रहे थे और यहाँ पर पार्किंग के लिए जो पैसे लेने के लिए खड़े हुए होते हैं वो खुद बाइक को लोड करके गाड़ी में ले जा रहे थे और जब हमने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो यहाँ से रफू चक्कर हो गए। जिन साहब की गाड़ी यहाँ से उठाई गई है उनमें से एक हमारे साथ उनके दोस्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हमने खुद अभी अपनी आंखों से सारे मनाजिर देखे। आपके दोस्त के साथ एक वाकया पेश आया, उनकी गाड़ी उठा के ले गए, क्या कहेंगे? देखिए बात सुनिए, ये 20 रुपए लेते हैं, अगर लिफ्टिंग वाले आते हैं ये लोग भाग जाते हैं, ठीक है, कोई रिस्पांस नहीं है, गाड़ी उठ जाती है, बोलते हैं आप खुद छुटा के लाओ। अब ये बच्चा 10,000 महीने पर नौकरी करता है, ये महीने में 5 दफ़ा इसकी बाइक उठती है, 1000 रुपये वहाँ भरता है, तो ये घर पे क्या लेके जाएगा बच्चा अपने? और वो लोग जिम्मेदार नहीं होते, 20 रुपये लेते हैं, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, भाग जाते हैं। लिफ्टिंग वाले आते हैं वो भाग जाते हैं, कोई जवाब नहीं देते। यहाँ पर पार्किंग के पैसे लिए जा रहे हैं लेकिन पर्ची नहीं दी जा रही है, तो बिना पर्ची के आप कैसे किसी के ऊपर अपनी बाइक छोड़ के चले? देखिए, शॉपकीपर्स की, कस्टमर्स की मजबूरी है, वो अपनी गाड़ी सेफ के लिए 20 रुपये देते हैं। चोरी हो जाए, लिफ्टिंग वाले उठा ले, 200 रुपये उनके बचते हैं, चोरी हो जाए बाइक के पैसे बचते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ से अगर बाइक चोरी हो जाए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती इनकी, कोई जिम्मेदारी नहीं। चोरी हो जाए तब भी जवाब नहीं देते, ये लिफ्टिंग वाले ले जाए तब भी ये जवाब नहीं देते, और इसकी कोई जवाबदारी दुकानदार, कस्टमर्स मजबूरी के अंदर 20 रुपये इनको देता है। ट्रैफिक के मसाइल को दिखाने के लिए, जो पार्किंग माफिया है उनके मसाइल को दिखाने के लिए, लेकिन एक यहाँ एक नई चीज़ का इंकशाफ हुआ है, वो है कार लिफ्टिंग माफिया, जिसका अभी कुछ देर पहले हमने मुंह बोलता सबूत भी देखा कि कोई भी गाड़ी उठा के ले आएँ, उसमें चंद गाड़ियों को आप डालें और आप उसको ले जाएं ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस और वहाँ से जाके आप रख दें कि हमने इलीगल पार्किंग से गाड़ियाँ उठाई हैं। ये भी एक बहुत अच्छा बिजनेस है। आगे चलेंगे, कुछ और लोगों से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे, कुछ और लोगों को भी बेनकाब करेंगे और तमाम तर सूरत हाल से फिर आपको आगाह करेंगे।
इस वक्त सदर की मेन मोबाइल मार्केट में मौजूद है और यहाँ की क्या सूरत हाल है, दुकानदारों को कितना सरवाइव करना पड़ता है, ट्रैफिक के यहाँ पर क्या निज़ाम है, पार्किंग का यहाँ पर क्या निज़ाम है, ये तो यहाँ के दुकानदार जो हैं वो उनसे जानेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस हद तक उनका कारोबार इन तमाम तर चीज़ों से मुतासिर हो रहा है। जी बिल्कुल, मोबाइल मार्केट में कुछ शॉपकीपर्स हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके क्या मसाइल हैं। सर आप मुझे बताइएगा, यहाँ पर गैर कानूनी पार्किंग की जाती है, ये पार्किंग की जगह है नहीं, ऑब्वियस सी बात है, तो इससे आपका कारोबार किस हद तक मुतासिर है? देखिए ये तो शॉप की पार्किंग है ना, ये तो परमिशन इसको अलाउ की गई है। बाकी आप सामने रो में देख सकते हैं कि किस तरीके से ओवरलोड पार्किंग की जाती है और पर्ची देने के बाद भी बाइक उठा ली जाती है, फिर 200 रुपये दे के छुड़वाई जाती है। आपको एक बंदा अगर आया, आप उसको पार्किंग की फैसिलिटी दो ही नहीं, तो फिर वो बाइक आपकी उठाकर ले जाते हैं। वो बेचारा एक आया, उसके पास पैसे नहीं है, वो 200 रुपये के लिए प्रीटी थाने जाए, इतनी दूर इन्होंने पार्किंग का वो स्टॉप बनाया हुआ है। अब आप देखें ये मॉल्स में पार्किंग है, उस वाले मॉल्स में पार्किंग है, लेकिन अलाउ नहीं करते ये लोग। आप यहाँ पार्किंग देखें, वहाँ पार्किंग देखें, इनकी बदमाशियाँ भी बहुत हैं। यहाँ से बाइक भी चोरी जाती है तो कोई नहीं, आप पर्ची इनकी देखें, उस पर लिखा हुआ है बाइक चोरी होने की सूरत में हमारी कोई जवाबदारी नहीं। यहाँ पे पर्ची 20 रुपये देने के बाद भी बाइक उठा ली जाती है, पार्किंग वाले उठाकर ले जाते हैं। पार्किंग के चार्जेस ले रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं कि हम 10 रुपये चार्जेस ले। नहीं, यहाँ 20 रुपये हाल की गवर्नमेंट ने 10 रुपये अलाउ किया, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है, इस पर कोई एक्शन नहीं होता है। आप आए, बहुत अच्छा किया कि आपने इस पार्किंग के इशू के ऊपर बात की। अभी आप अर्ली आए, थोड़ी देर के बाद आइएगा, पार्किंग पूरा लॉट फुल हुआ होता है, सिर्फ एक रो होती है जाने के हाल के। यहाँ 2 ट्रैक है पार्किंग के और सामने आप पूरा कर देंगे तो सेवरेज का निज़ाम भी बिल्कुल ख़राब हुआ है सिर्फ पार्किंग की वजह से। यहाँ की सूरत हाल जानिए, कुछ और दुकानदारों से भी आपकी बात करवाएंगे और उनकी जानिब भी चलते और उनसे भी पूछते हैं कि क्या मसाइल है। ये पार्किंग अभी जो है एक एक बाइक खड़ी हुई होती है, फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है ये रोड पे चले जाती है। ये पार्किंग वाले खड़े हुए हैं, ये पैसे लेते हैं, पर्ची वर्ची कोई देते नहीं है किसी को भी, बहुत मुश्किल हो जाती है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है ये पार्किंग जो है रोड तक चले जाती है। आप अभी देख लें पार्किंग कहाँ तक चले गई है। अभी आप 5-6 बजे आएंगी तो और रोड पे चले जाएगी। भाई ये मसाइल हैं यहाँ पर पार्किंग के, अभी से नहीं है तो शुरू से ही चलते हुए आ रहे हैं। कारोबार तो बहुत मुतासिर होते हैं क्योंकि यहाँ पार्किंग के लिए कस्टमर्स के लिए आने के लिए जगह नहीं होती। यहाँ तक कि पार्किंग प्लाजा चंद कदम के फासले पर ही है और यहाँ वहाँ पर बाइक पार्क नहीं की जाती है। यहाँ पर लोगों के साथ ज़्यादती भी करी जाती है कि बहुत ज़्यादा पार्किंग चार्जेस इनसे लिए जा रहे हैं और जो है यहाँ पर बहुत मसाइल हैं। यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल भी, आप जैसे आप दिखा सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल भी जगह नहीं है दुकान में कस्टमर्स को आने के लिए। तो काइंडली इस पर गवर्नमेंट ऑफ सिंध को जो है एक्शन लेना चाहिए फ़ौरन, ताकि ये मसले फ़ौरन हल हो सके। ये आज से थोड़ी है, मुझे 21 साल हो गए, मैंने देखता आ रहा हूँ यही पार्किंग है। हर कोई आता है अपना रात में बंद से पैसे लेके चला जाता है, ख़त्म बात। कारोबार तो थोड़ा बहुत तो, लेकिन अगर हटा दें तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा क्योंकि आदत हो गई है इसकी, अब इसके बगैर नहीं रह सकते। हाँ सही बता रहा हूँ। पर्ची तो कोई भी नहीं है, ऐसे ही बस देते हैं, बस पैसे लिए गए। नहीं, इनके जो ना बड़े कोई ठेकेदार वगैरह होते हैं वो आते हैं, वो लगा के जाते हैं। ये कहाँ है, ये कहाँ है, पर्ची नहीं है, ये किसके पास जा रहा है ये नहीं पता। बिल्कुल, आपने कुछ दुकानदारों की बात सुनी और ये जानने की कोशिश हमने भी की कि यहाँ पर जो पार्किंग के पैसे ले रहे हैं, आया वो कौन सा माफिया है, वो किस अकाउंट में पैसे जा रहे हैं जो यहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर 20 रुपये 30 रुपये जमा किए जा रहे हैं। तो इन तमाम तर सवालों के जवाब भी हम हुकाम से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो रेवेन्यू इकट्ठा किया जा रहा है वो कहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। शॉपकीपर कहते हैं कि उनको मसाइल का सामना नहीं है, आदत हो गई है, कारोबार किसी हद तक मुतासिर होता है, लेकिन इससे ज़्यादा जो है वो मुतासिर होने का खदशा नहीं है। तो आला हुकाम के पास चलते हैं, ट्रैफिक पुलिस एहलकारों से बात करते हैं और ये उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आया ये पार्किंग माफिया और ये कार लिफ्टर माफिया है कौन। जी बिल्कुल, जब हमने आला हुकाम से ट्रैफिक के हवाले से बातचीत करने की कोशिश की तो कुछ सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर जो है वो उन्होंने बात करने से माजरत की, लेकिन साथ साथ उन्होंने तमाम तर चीज़ों को ऑफ द रिकॉर्ड हमसे डिस्कस भी किया कि किस तरह से प्लानिंग्स की जा रही हैं पार्किंग को मौसर इक़दाम करने के लिए। कुछ लोग हमारे साथ और भी मौजूद हैं, शायद इनकी भी बाइक्स वगैरह का कोई इशू है, इनकी कार लिफ्टिंग वालों ने शायद बाइक वगैरह उठा ली थी, तो इनसे भी जानते हैं और पूछते हैं कि इनका साथ आखिर माजरा क्या है। सर आप मुझे बताइएगा, काफ़ी देर से आप यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, क्या माजरा है? यहाँ एक मुमताज़ साहब होते हैं, इनके सीनियर अफसर उनको एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए बैठे हैं कि 4 दिन पहले भी उन्होंने बाइक उठाई थी पार्किंग में से, आज फिर उन्होंने पार्किंग में से बाइक उठाकर लेकर आ गए।
इतनी दूर से पैदल आना या रक्षा करके आना, फिर यहाँ 200 रुपये भरना, मतलब सरासर नाजायज़ है। मतलब कोई तो कानून की हदूद में अगर ये लोग काम कर रहे हैं तो कानून की हदूद में करें ना, लोगों को परेशान ना करें। ये बाइक जो थी वो इलीगल पार्किंग एरिया में थी या पार्किंग एरिया में? एरिया के अंदर से 4 दिन पहले भी उठाई है, उस वक्त भी उनको कहा था, उन्होंने नहीं सुनी। आज फिर पार्किंग एरिया में से बाइक उठा के लेकर आए। आपने जब पार्किंग में गाड़ी आपने खड़ी की थी या बाइक खड़ी की थी तो कोई रसीद ली थी उनसे? वहाँ कोई रसीद वाला होता नहीं, अगर होता तो ज़रूर लेते। तो आपने कैसे बिना रसीद के गाड़ी पार्क? सदर के अंदर जो फर्स्ट लाइन होती है वो पार्किंग की होती है, उस लाइन में मुतमईन होकर खड़ी करके चले गए कि पार्किंग एरिया है। आकर देखते हैं तो गाड़ी उठा के ले जाते हैं, फिर जलील होते हैं यहाँ पर आके। सर आप मुझे बताइएगा कि आपके साथ क्या मुश्किलात दरपेश हैं? मैं 3 दिन से रोज़ाना सदर आ रहा हूँ ये कैमरा मार्केट जो है अपना कैमरा रिपेयर करवाने के लिए। 3 दिन से रोज़ाना मेरी बाइक उठाई जा रही है। एक दिन में 2 दफ़ा आया हूँ, दोनों दफ़ा मेरी बाइक उठाई गई, यानी कि 5 दफ़ा मैं पैसे भर चुका हूँ यहाँ पे। आज 6ठी दफ़ा यहाँ बैठा हुआ हूँ मैं। अच्छा, पार्किंग के वक्त आपके कितने चार्जेस लेते हैं और जब यहाँ पर आप आते हैं कार लिफ्टिंग के ऑफिस तो उस वक्त कितने आपसे चार्जेस? फ़िलहाल तो पार्किंग के 20 रुपये होते हैं, लेकिन वो पार्किंग भी इतनी दूर बनाई गई है 4 गलियाँ छोड़ के। अब जो फुटपाथ के साथ जो लाइन होती है, पहली लाइन वो पार्किंग की होती है, वहाँ मैंने बाइक खड़ी करता हूँ हर दफ़ा, वहाँ से उठा के ले जाता हूँ। जिनकी 20 रोड पे खड़ी तो खड़ी रहती है, आगे तो उठा के लेके चले जाते हैं। अब पार्किंग करने के लिए अब चौथी गली में जाएंगे, दूर से जाएंगे, फिर वापस आएंगे। यहाँ पे 6ठी दफ़ा पैसे जमा करवाने आया हूँ बाइक लेने के लिए। कितने पैसे ले? यहाँ पे 200 रुपये ले रहे हैं फ्री बाइक। बिल्कुल, यहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं, काफ़ी परेशान हैं, तजब्जुब का भी शिकार है कि आया हम किसके पास जाएं और किससे जो है वो फरियाद करें। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम आपको एक ऐसी जगह पे ले जाते हैं जहाँ पर पार्किंग का एक नया निज़ाम जो है वो बनाया गया है। क्या कौन सी जगह है वो, क्या वहाँ पर मामलात बनाए गए और आया उस तर्ज पे शहर पे अभी तक क्यों नहीं काम किया गया पार्किंग के मसाइल पे, तो आइए आपको हम वहाँ लेके चलते हैं। वहाँ पर आपको तमाम तर माहौल दिखाते हैं कि पार्किंग किस तरह से की जा रही है। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं सदर के इलाके में और सदर के सबसे मशहूर पार्किंग प्लाजा में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुताबिक गाड़ियाँ मौजूद हैं। 2009 में इस पार्किंग प्लाजा का इफ्तिताह किया गया था ताकि सदर में मौजूद जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल किया जा सके, ट्रैफिक जैम ना हो, उसके लिए प्लानिंग की गई थी। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने इस पार्किंग प्लाजा की इनॉग्रेशन की थी। यहाँ पर मुताबिक गाड़ियाँ लाई जाती हैं, रखी जाती हैं ताकि जो है वो पार्किंग के निज़ाम को मौसर बनाया जा सके। मेरे कैमरामैन अगर इकबाल आपको दिखाएं तो यहाँ पर एक पार्किंग फीस का एक चार्जेस भी लगे हुए, शीट पूरी बनी हुई है कि किस गाड़ी के लिए कितने चार्जेस हैं, किस घंटे में कितने पैसे वसूल किए जाएंगे और माहाना उससे कितने अखराजात आते हैं। ये तमाम तर चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन हम आपकी आज बात करवाएंगे जिस पार्किंग प्लाजा के इंचार्ज डायरेक्टर हैं ज़फरुद्दीन साहब, उनसे वो क्या कहते हैं, कब से इस पार्किंग प्लाजा का इफ्तिताह किया गया और क्या क्या मसाइल उनको यहाँ पर सामने दरपेश आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कितनी गाड़ियाँ मौजूद होती हैं, ये तमाम तर सवालात के जवाब हम जानेंगे ज़फरुद्दीन साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ जनाब। सर आप मुझे ये बताइएगा कि कब से जो है वो यहाँ पर पार्किंग का सारा निज़ाम शुरू हुआ और कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर जो है वो खड़ी की जाती हैं? यहाँ पर गुंजाइश तो तकरीबन 700 गाड़ियों की है, लेकिन इस वक्त जो है तकरीबन 600 के लगभग गाड़ियाँ जो हैं पार्किंग प्लाजा में खड़ी हैं जो है। यहाँ की पार्किंग प्लाजा का इफ्तिताह तो कर दिया गया, बड़े शानो शौकत के साथ यहाँ पर इफ्तिताह किया, लेकिन हम ये देखते हैं कि ये किसी काम के लिए नहीं आती। ट्रैफिक जू का तू है सदर में, तो क्या कहेंगे आप? इसके लिए ये है कि सदर में अगर ट्रैफिक जू का तू है तो अगर ये 600 या 600 गाड़ियाँ यहाँ जो खड़ी होती हैं, अगर ये पार्किंग प्लाजा ना होता तो ये भी रोडों पर ही खड़ी होती। यहाँ सदर के लिए जो है कम से कम 3 पार्किंग प्लाजा की जो है ज़रूरत थी। 3 पार्किंग प्लाजा होते तो इसको जो है पूरा कवर करते। ये लाइन एरिया की तो काफ़ी हद तक जो है ना पूरे इलाके को जो है इसने कवर किया हुआ है जो है ना। और सदर के शॉपकीपर जो हैं उन्होंने भी अपनी गाड़ियाँ दिन में आके खड़ी करते हैं और वो रात में ले जाते हैं। कितने फ्लोर्स हैं इस पार्किंग प्लाजा के और आप क्या देखते हैं कि ये उस जिस मकसद के लिए इस चीज़ का इफ्तिताह किया गया था वो पूरा हो रहा है क्या? मकसद जिसके लिए इफ्तिताह किया गया था वो तो जो है मुकम्मल पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके लिए 3 पार्किंग प्लाजा और होने चाहिए तब वो मकसद पूरा हो। फ्लोर्स कितने हैं? इसके 7 फ्लोर हैं और 7 फ्लोर जो हैं तकरीबन भरे हुए हैं जो है।
अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन ये कि ये पार्किंग प्लाजा जब बनाया गया तो जिस मकसद के लिए बनाया गया वो तो आपने बताया कि पूरे नहीं हो रहे, आप क्या रिकमेंड करेंगे कि क्या होना चाहिए इससे जो मज़ीद जो है वो बेहतरी आ सके, क्योंकि आप यहाँ पर काफ़ी सालों से हैं, एज एन इंचार्ज आप यहाँ पर जो है वो काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है क्या मज़ीद इसमें होना ऐसा चाहिए जिससे इम्प्रूवमेंट आ सके ट्रैफिक प्लान? ट्रैफिक प्लान में इम्प्रूवमेंट के लिए गवर्नमेंट को और 2 या 3 पार्किंग प्लाजा सदर की एरिया में बनानी चाहिए। ये थोड़ा सा हट के है सदर से, इस वजह से यहाँ लोगों को ये आदत है कि यहीं से ख़रीदारी करें, दुकान के सामने गाड़ी खड़ी करें, ख़रीदारी करें और वहीं से ही निकल जाएं। लेकिन सदर की बहुत सारी दुकानें तो यहाँ से काफ़ी दूर है, लोग इतना डिस्टेंस कवर नहीं कर पाते, पैदल चल के जाना नहीं पाते, तो ये अननेसेसरी चीज़ तो नहीं है कहीं? नहीं, अननेसेसरी तो नहीं है वो, इस वजह से कि यहाँ जितनी गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं, अगर ये पार्किंग प्लाजा ना होता तो ये भी रोड पर ही खड़ी होती, और 600 गाड़ियाँ अगर रोड पर खड़ी होती तो फिर आप बताएंगे यहाँ सदर का क्या हाल होता। हमने जब ट्रैफिक हुकाम से या आला ओहदेदारान से बात करने की कोशिश की तो उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ दिया गया कि सिंध हुकूमत की जानिब से पाबंदी आयद की गई है, उसके लिए पहले पूरी परमिशन रिक्वायर्ड होगी। टाइम बहुत शॉर्ट था, हमें तमाम तर चीज़ों को आपको दिखाई किस तरह से पार्किंग माफिया जो है वो सरगर्म है, कार लिफ्टिंग माफिया जो है वो सरगर्म है, गाड़ियाँ लोगों की उठा के ले जाते हैं, पार्किंग के चार्जेस लेते हैं, लेकिन कोई हासिल वसूल नहीं होता, वो जाके ख्वार होते हैं, पैसे देते हैं, उसके बाद उनको गाड़ियाँ मिलती हैं। और रोज़ाना का यही मामूल है। तमाम तर लोगों की गुफ्तगू आपने जानी, शॉपकीपर जो सदर के इलाके में मौजूद हैं उनको क्या क्या मुश्किलात का सामना है वो तमाम तर चीज़ें आपने जानी। अपने प्रोग्राम का अख्ताम यहीं पर करूँगी, अगले किसी मुतालबे के साथ फिर से हाजिर होते हैं। अपनी होस्ट सैयदा ज़ीनत को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बान।